21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन भानु की एक महत्वपूर्ण पंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत जयकुमार नेताजी राष्ट्रीय मुख्य सचिव के कुशल नेतृत्व में गांव कुरेब, तहसील जेवर में संपन्न हुई। इस पंचायत का उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और उनके समाधान के लिए रणनीति तैयार करना था। पंचायत की अध्यक्षता चौधरी ओम प्रकाश जी ने की, जो एक अनुभवी और सम्मानित किसान नेता हैं। संचालन की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष युवा ठाकुर अमित गौड़ ने संभाली, जिन्होंने अपनी ऊर्जावान शैली से पंचायत को गति प्रदान की। पंचायत में मुख्य रूप से माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित रहे। उन्होंने जगदीश कुमार जिला संगठन मंत्री द्वारा उठाई गई गांव और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने इन समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए अपने विचार व्यक्त किए और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। पंचायत में अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित थे, जिनमें ठाकुर प्रदीप भाटी, तहसील अध्यक्ष सदर ठाकुर संजय सिंह, चौधरी राम वकील जी, चौधरी हमवीर सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी पतराम सिंह और अन्य सैकड़ों सक्रिय सदस्य शामिल थे। इन सभी ने किसानों की समस्याओं पर अपने विचार रखे और समाधान के लिए सुझाव दिए। यह पंचायत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा और उनके समाधान के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का संकल्प लिया। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा के गांव कुरेम के अंदर, जहां पर जगदीश कुमार जिला संगठन मंत्री के आह्वान से यहां पर स्वागत समारोह रखा गया है और यहां के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं कि अभी 2 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो महापंचायत 0 पॉइंट पर हुई थी, किसानों ने अपनी अपनी मांगें रखी थी, लेकिन यहां आज तीसरे दिन कुरेम के अंदर ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यहां पहुंचे हैं। अपने किन किन मुद्दों को लेकर के, किन किन मांगों को लेकर के आज यहां कुरेम के अंदर पधारे हैं। आइए बात करते हैं। हमारे संगठन के भारतीय किसान भानु की जो आज पंचायत हो रही है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी मांग बता दी है कि व्यवस्थापन होगा तो हम ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, और वो जो मांग कर रहे हैं वो नहीं पूरी होगी तो भानु प्रताप सिंह संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और उनकी मांग पूरी करवाएगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह से भी ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे गांव के किसानों को किशोरपुर रामदेव मकान बना लिए हैं, जैसे उन्हें पुलिस प्रशासन तंग करता है, कृपया करके उनका जो है SDM वगैरह से जो है उन्हें रोकने के प्रयास किए जाए और उनको हमारे जितने भी किसानों ने वहाँ मकान बनाए हैं, उन्होंने सबने SDM द्वारा स्वीकृति मिली हुई है। SDM द्वारा स्वीकृति किए गए, SDM ने ही उन्हें परमिशन दी है जमीन खरीदने के लिए और बेनामे हुए हैं, समझे, और पैसा लेके ही सब कुछ स्वीकृति उन्होंने करी। और सबसे पहली बात तो ये है कि सहमत सबसे पहले उन्हीं किसानों की ली गई है। जिन किसानों ने हमारे यहाँ मकान बनाए हैं उन्हीं किसानों की सहमति दी गई है। तो ये सरकार का कौन सा नियम है कि पहले सहमति ली, पहले परमिशन दी, फिर मकान बनवाए, फिर सहमति ली, अब उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भानु प्रताप सिंह से यही वो करूँगा, समझे, गुजारिश कि वो कृपया करके एक बार SDM महोदय श्री लोकपाल सिंह, श्री अभय सिंह, श्री विवेक भदौरिया सिंह से ये कहें कि भाई तुम इन किसानों को, गरीब किसानों को क्यों परेशान करते हो? जब तुमने पहले पैसा दिया है तो अब भी इन किसानों को पैसा दिया जाएगा, तब इनके मकान तोड़े जाएं, अन्यथा ही अपने मकानों में स्वयं रहेंगे। लास्ट सवाल, गांव कुरेम के अंदर आज आपका आना हुआ है, स्वागत समारोह, लेकिन कुरेम समेत कई 14 गांव मिलकर के विस्थापन होने जा रहा है और गांव की जमीनें अधिग्रहण कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी किसान वहां पर निर्माण कार्य है। तो पर अभी अलर्ट हुआ था कि उन पे बिल्डोजर चलेगा बाबा का, तो क्या कहना उसके बारे में? निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं किसान? बिल्डोजर तब चलेगा जब गांव वालों की मांग पूरी हो जाएगी, उससे पहले कोई बिल्डोजर फिल्डोजर नहीं चलेगा। जब हमारे जो आज जो पार्टी संगठन की जो मीटिंग हो रही है, पंचायत हो रही है, उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी जो मांगे हैं
वो पूरी हो जाएंगी, उसी के बाद बिल्डोजर चल पाएगा। क्यों चलेगा बिल्डोजर जब मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हो? वो अपनी जमीन बनाए, अपनी खरीद के बनाए। तो क्या कहना है, क्या क्या मांगे हैं आप? देखो जी, हमारी विस्थापन में मांग ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे बालक है, पहले तो उन्हें रोजगार दिया जाए, और दूसरी बात ये 5.5 लाख रुपए जो सरकार दे रही है उसकी जगह पे हमें कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएं। और सरकार 50 मीटर का प्लॉट दिया था पहले अधिग्रहण में, उसे हमें कम से कम 100 मीटर का प्लॉट दिया जाए, समझे जी। और हमारे विस्थापन की जगह जहां हम बस रहे हैं, जिस ज़मीन पे जिस मकान हमारा बना हुआ है, उसे हमें 100% ज़मीन दी जाए। जितनी हमें बसे हुए हैं हमें उतनी ज़मीन दी जाए। जो बच्चा आज पैदा हुआ उसके लिए क्या मांगे हैं आपके? हिस्सा तो उसके लिए भी मांगे, सरकार कम से कम जब तक वो 18 साल का हो उसके लिए शिक्षा और खाने की व्यवस्था सरकार करे, उसे बेरोजगारी भत्ता दे जब तक वो 18 साल का हो तब तक के लिए। और जो बच्चे हमारे 1 साल या 6 साल 6 महीने में 18 साल के होने वाले हैं, उन्हें जो है का पूरा पैसा उसी हिसाब से दिया जाए जिस हिसाब से उन्हें बड़ों को दिया जाएगा। हमारे गांव के अंदर जो बाहर के लोगों ने पैसे मकान बनाए थे, उन सभी को सरकार ने पैसा दिया था। हमारे भी कुछ काश्तकार ऐसे हैं हमारे गांव में, 4 गांव जो विस्थापन होने जा रहे हैं, कुरैम, रनेरा, नगड़ा, हुकम सिंह, कुरैम, ये 4 गांव विस्थापन में अब तैयार हैं, जिनके ज़मीनों के पैसे मिल चुके हैं। और मकानों के भी बाहरी इलाके क्षेत्र में जो गांव जंगल में बने हुए थे, उन सब के पैसे मिल चुके हैं। केवल लाल डोरा की आबादी के पैसे नहीं मिले हैं। तो हमारे गांव के आदमी उन्हें कुछ बाहर अपने रहने के लिए, क्यों कि जब यहाँ का झोंपड़ा ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो है का मकान बना लिए हैं। उन्हें सरकार जो है का सख्ती करके उन किसानों को गिरफ्तार करती है, उनकी बेइज्जती करती है, उनके मजदूरों को भगाती है, और भय बनाने के लिए पुलिस तैयार रखती है। और पुलिस SDM वगैरह वहाँ रोजाना 4 लोगों को पकड़ के ले जाती हैं। ये असंभव है, क्योंकि हमने अपने पैसे से, और हमने किसी की चोरी डकैती नहीं करी है, हमने सिर्फ अपने पैसे से अपने बच्चों के रहने के लिए ही मकान बनाए हैं। सरकार को हमारी छान और झोंपड़ी को तोड़ने का क्या अधिकार है? और देखिए हमारे साथ में जय कुमार नेताजी राष्ट्रीय मुख्य सचिव हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर स्वागत समारोह हुआ है और ठाकुर भानु प्रताप सिंह का इस गांव ने, कुरैम ने भव्य तरीके से स्वागत किया है। क्या मांगे हैं और आज जो दिन रखा है स्वागत समारोह का, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये मीटिंग कराई है, हमारे जगदीश सिंह जी जो हैं, इन्होंने ये मीटिंग कराई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे कुरैम के किसान हैं, जिन किसानों की मांगे हैं, जो आबादी ये तोड़ने का ये बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो जिनको मुआवजा है, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, वो मुआवजा इनको मिलना है। वो मुआवजा नहीं मिलेगा तो यहाँ घोर आंदोलन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनकी ज़मीनों को ऐसा ही ले दिया और फोकट में लेकर के चल दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये गलत कह रहे हैं। इन लोगों की जो मांग है, हमारे जो स्थापन में गांव जा रहे हैं, इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो मकान बना लिए, जो गांव की आबादी है। जय कुमार जी, जब किसानों को ये पता है कि ये ज़मीनें अधिग्रहण हो चुकी हैं और ये किसी भी सूरत में रुकने वाली नहीं है, ये जाएंगी, तो फिर किसान निर्माण कार्य क्यों कर रहा है? उसको ये भी पता है कि ध्वस्त होंगे। ऐसा है, जो किसान निर्माण कार्य कर रहा है, पहली बात तो वो अपनी ज़मीन में आबादी के नज़दीक जो कार्य चल रहा है उसको लेने का इनका अधिकार नहीं है। वो किसान का अधिकार है। किसान के पास क्या है, यही तो 10 बीघा खेत है, उसी को ये ले लेंगे होने के पौने में। क्या आबादी भी नहीं कर सकता? वो आबादी तो रखेगा। ये इनका मामला गलत है कि जो तोड़ फोड़ का नंबर ले रहे हैं कि बिल्डोजर चलाएं। क्यों चलाएंगे बिल्डोजर? हमारे किसान अड़ जाएंगे। और भारतीय किसान यूनियन भानु उसका जो है विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जो वहां से चल करके आज इतनी दूर से चल के आए, इसीलिए आए किसानों के हमदर्द। साथ में जगदीश कुमार जी हैं, आइए बात करते हैं जी। अपने गांव के अंदर स्वागत समारोह रखा है अपने नेतृत्व में और ठाकुर भानु प्रताप सिंह मुख्य अतिथि हैं, तो आज क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी? देखो, इस बात का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी जो गांव के मुद्दे हैं, कुछ मेरे गांव के कुछ गरीब लोग हैं जिनके मकान की कीमत बहुत कुछ कम लगाई है। यदि वो यहाँ से विस्थापन होते हैं तो उन पे आगे के लिए मकान नहीं बनेगा। दूसरी बात ये कि 5.5 से 8-10 लाख रुपए कर दिए जाएं मेरे गांव का, जब ये पन्यापन होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कीमत ही कुल 1.5 लाख रुपए है। जब उनकी कीमत ही 1.5 लाख रुपए है तो उनको आगे को मकान कैसे बना पाएंगे?
मर्जी के अनुसार लगाई है। हम चाहते हैं कि उनकी कीमत अधिक से अधिक लगाई जाए। जो उन्हें कीमत 2018 की दी जा रही है, उन्हें 2024 की कीमत दी जाए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ भानु प्रताप सिंह जो पहुँचे हैं कुरैम के अंदर, कि पहले गांव कुरैम और 14 गांव मिलकर के जो विस्थापन हो रहा है गांवों का, और इन गांवों की ज़मीन को अधिग्रहण किया है। वहाँ अधिग्रहण के चलते हुए यहाँ आज किसानों ने भानु प्रताप की हाथ थामा है और भानु प्रताप को यहाँ बुलाया है और उनका स्वागत समारोह किया है और इन मुद्दों को उनके सामने रखा है, क्योंकि यहाँ पर जेवर विधानसभा के अंदर जो निर्माण कार्य हो रहा है और जो बिल्डिंग बन चुकी है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उसी के चलते हुए यहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन संजय सवाल, नोएडा। को ये भानु प्रताप, ठाकुर भानु प्रताप वो चीज है कि मैं अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं, इन्हें छुड़ा दिया, यहाँ बैठ जा, ये सुन नहीं है। जब आप आवाज आपकी भरोसा रख करके, लेकिन तुम में एकता होनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए। मानो 18 को ही दियो जा रहा है, वहाँ पे असली मुद्दा पे तो बात कर नहीं रहे। अगर हम मजबूत रहेंगे, अभी हमारे पास प्लस 1 पॉइंट है, अपने प्लॉट मतलब बंदो काम में ये हमें भगा ना सके, जबरदस्ती भगाएंगे। काइन को बना लियो, कौन तो मैं तो पाकिस्तान से आए हम, कौन सा हमें गुनाह कर दियो। सही मुद्दा पे तो कोई आदमी आना रहो, जो हमारा शोषण है ना, कोई प्लॉट मिल लो, लड़की के प्लॉट मिलेंगे, शोषण करो ना करो। तो जब वो साले हमारा शोषण कर रहे यार काइन बना लियो, दाम लेके परमिशन दे रहे हैं, माफिया को हम यार कौन सी उल्टी बात करो। वहाँ रेट तुम्हारा शोषण है, 2 साल पर रेट बढ़ चुका हमारे PWD को, पुराना रेट दे रहे हैं हमें, प्लॉट बढ़वा में अपनो बालगंज बढ़वा में, और ये हमारी नई जनरेशन करेगी क्या। जब यार एक बात बताओ, हमारे एक कर्मचारी को 50-50 बीस में घर है, हमने साले कौन से बना लियो, एक आदमी को बना लियो, कौन सा बम फटको यार। हमने एयरपोर्ट बनवाया तो बड़ा, हमें भैंसो क्या करे इन लोगों को। अगर गांव में आए तो मैं कुछ संगठन अगर मजबूत करोगे संगठन है तो हम जीत पाएंगे, और नहीं ऐसे पिटते रहेंगे, बाबा को नारो बटोगे तो कटोगे, झूठ बाजाओ खूब, जहाँ डूब रहो खूब, अगर तुम पे लिखा रहे निकाल लियो। एक अधिकारी गांव में प्लॉट नाम ने मता दो साले, हम उठी ना रहे हम। अरे आपको भूखा मर रहा है, जमीन को पैसा मिल गो, मकान को मिल गो, साले हमारा विस्थापन को जगह है कि आप तक चिन्हित है, कोई आदमी बता दो अगर जगह चिन्हित हुई हो हमारी, वही हालत होगी जो पहले फेस की हुई है, और वही हमारी होगी। एक एक करके पिट रहे हैं, जो हमें भहका रहे चंद लोग, मैं भी भहका